अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने सूरह अल-माइदा का आगाज़ किया था जो मदनी सूरत है, 120 वर्सेस हैं, और आज हमने 6 आयत तक उसको पढ़ा था। आज हम इंशाअल्लाह ताला 7वीं आयत से स्टार्ट करेंगे, फिर समझेंगे अल्लाह ताला हमें क्या समझाना चाह रहे हैं और क्या इनके तर्जुमे हैं। मैंने इनको नोट डाउन किया है, इनको समझा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मुझे इसमें अमल करने वाला बनाए और आपको भी समझ के पढ़ने वाला और अमल करने वाला बनाए, आमीन। चलिए इसे स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला कहते हैं, ए ईमान वालो इंसाफ क्या करो। अल्लाह ताला कहते हैं इंसाफ की गवाही दिया करो, इंसाफ किया करो। ये ना हो जाए कि आप और मैं नाइंसाफ़ी कर सके, किसी की मोहब्बत में मुब्तला होके, किसी की दुश्मनी को समझ के। क्योंकि ऑफिस में होते नहीं मेरी इससे दोस्ती है तो ये अगर कुछ करे है तो ये सही है, वो ना करें हम। अगर जो सही है हम उसका साथ दें। अगर मेरी बहन की शादी हुई, उसकी सास अच्छी है तो हम उसकी सास को अच्छा कहें, अपनी बहन को ना कहें, गलत का साथ ना दो। अल्लाह ताला आयत नंबर 7 में यही हमें समझाना चाह रहे हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे हर अमल से खबरदार है। आपके दिलों में क्या है और जो आपको भी पता है सच क्या है गलत क्या है, तो अल्लाह ताला भी इस चीज़ से खबरदार है। आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, अल्लाह ताला कहते हैं जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, मेरे पास उनके लिए बख्शीश है और अजर अजीम है। मतलब मैं उन्हें माफ़ करूँगा और अजर अजीम दूंगा। आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह की आयतों को झुटलाया, वो जहन्नुमी है। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं जिन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयतों को और मेरे पैगम्बरों को ठुकराया, झुटलाया, तो वो जहन्नुमी है। आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला कहते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह ने जो तुम पे एहसान किए हैं उसे याद रखो, ना भूलो कि अल्लाह ने तुम पे कितने एहसान किए हैं। मोमिनों को तो सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, इसके अलावा किसी पे ना करें। असल मोमिन ही वही है जो अल्लाह पे भरोसा करे। 11 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया, अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया और उनमें हमने 12 सरदार मुकर्रर किए थे और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम नमाज कायम रखो, अगर तुम ज़कात देते रहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पैगम्बरों का साथ देते रहो, अगर उनकी लड़ाइयाँ हुई हैं तो तुम उनके साथ खड़े रहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अल्लाह को कर्ज़ हसन दोगे, अगर अल्लाह को कर्ज़ हसन दोगे तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाहों को दूर कर दूंगा। अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हें उसका अजर ही इतना दूंगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे उन गुनाहों से दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हों। और फिर जिसने उसके बाद कुफ्र किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गए। आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे लानत दी है अल्लाह ताला ने, और कहा है कि मैंने उनके दिलों को सख्त कर दिया है। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 13 में फरमाया है, और जो लोग कहते हैं हम नसारा हैं, और जो लोग कहते हैं हम नसारा हैं, हमने उनसे भी अहद लिया था मगर उन्होंने भी नसीहत का जो उनको की गई थी एक हिस्सा फरमोश कर दिया। जो उनको नसीहत की गई थी एक हिस्सा उन्होंने फरमोश कर दिया। जो हमने उनसे कयामत तक की दुश्मनी और किना डाल दी, तो हमने उनमें कयामत तक की दुश्मनी और किना डाल दी। और जो कुछ वो करते रहे अल्लाह अनकरीब उनसे आगाह कर देगा, उनसे आगाह कर देगा। आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला कहते हैं, ए अहले किताब। सूरह अल-माइदा में देखेंगे अल्लाह ताला या तो ईमान वालों की तरह बुलाता है या अहले किताब। इसमें बड़ी मोहब्बत के साथ वो ईमान वालों से बातें कर रहे हैं। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारे पैगंबर आखिरी आज़म आ गए हैं कि जो कुछ तुम किताब इलाही में छुपाते थे, जो कुछ उन्होंने किताब इलाहियों में छुपाया, कुछ चीज़ें बताई, कुछ छुपाया, तो वो तुम्हें खोल के बताने आ गए हैं। तुम्हारे बहुत से कसूर वो माफ कर देते हैं। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है, यानी कुरान पाक आ चुका है। वो आपको खोल के सारी चीजें बताते हैं जो उन्होंने छुपाई थी। 15 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिससे अल्लाह अपनी रजा पर चलने वालों को, अल्लाह ताला कहते हैं मेरी रजा पे चलने वालों को सलामती के रास्ते दिखाता हूँ और अपने हुक्म से उन्हें सिरातल मुस्तकीम दिखाता हूँ। जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात देते हैं, जो पैगम्बरों का साथ देते हैं, गलत का साथ नहीं देते, अल्लाह ताला उन्हें सिरातल मुस्तकीम का रास्ता दिखाते हैं। जो अपनी नफ्स पे अपने कौल को याद रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सिरातल मुस्तकीम का रास्ता दिखाते हैं। जो लोग, आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है वही
وہی مسیح ابن مریم ہے اور بے شک کافر ہیں ان. کہتے ہیں مسیح ابن مریم ہے، مطلب کہ وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں. ان سے کہہ دو اگر عیسیٰ بن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہیں تو کس کی پیشی اللہ کے سامنے چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ سب کی قدرت رکھتا ہے، سب پہ قدرت رکھتا ہے بے شک. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں 17 نمبر میں، اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو اس کے پیارے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہو پھر تو تمہارے گناہوں پہ تمہیں عذاب کیوں دیتے ہیں؟ اگر تم ان کے بیٹے ہو، اگر تم ان کے پیارے ہو تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی اسی مخلوقات میں سے دوسروں کی طرح انسان ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے. سب پر اللہ کی حکومت ہے اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے بے شک. اللہ تعالیٰ 18 نمبر آیت میں کہتے ہیں اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منتقل رہا، وہ اب تمہارے پاس پیغمبر آ گئے ہیں. اب تمہارے پاس جو ایک عرصے تک منتقل رہا، اب وہ تمہارے پاس پیغمبر آ رہے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ہمیں کوئی ڈر سنانے والا نہ تھا. اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے بے شک. 19 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو اپنے اللہ کے احسانوں کو، ان کو یاد کرو جب تمہاری قوموں میں سے اللہ نے نبی بنایا، ان کو بادشاہت دی، پیغمبر دیے، بادشاہت دی جو اہل عالم میں سے کسی کو نہ دیا. اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں کہتے ہیں اے بھائیو تم ارضی مقدس یعنی ملک شام میں جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے داخل ہو چلو اور دیکھنا مقابلے کے وقت پیٹ نہ پھیر لینا. اللہ تعالیٰ وہ لوگ بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بڑا ناراض رہتا ہے. تو یہ کچھ آیتیں تھیں سورہ المائدہ کی جو آج ہم نے تفسیر سے پڑھی ہیں، جو ترجمے ہیں ان کے وہ ہم نے پڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں سمجھنے والا، انہیں پڑھنے والا، ان پہ عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. کل ہم پھر آگے سے انشاءاللہ تعالیٰ 21 آیت سے شروع کریں گے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.